Hey students, it's me Sai sir. Welcome you all to my channel Spices of Economics. Today our topic we're going to discuss a very easy topic and a very simple topic. बस एक छोटा सा चीज आपको इसके अंदर याद रखना है कि जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट पूछेगा, उसके साथ में एजम्पशन पूछेगा एक पार्ट, या तो फिर लोग ऐसा भी पूछेगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विथ एक्सेप्शंस, जो एक्सेप्शन नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेगा। आज का जो लेक्चर्स है या आज का जो टॉपिक पे अपन डिस्कस कर रहे हैं दैट इज एजम्पशन। आप बोले सर ये एजम्पशन क्या? देखो कल जो अपन ने पढ़ा था या कल जो अपन ने स्टडी किया था, कल अपन ने क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। किधर? अपना प्रीवियस लेक्चर्स में, जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का पार्ट 1। आज अपन देख रहे हैं पार्ट 2। कंटिन्यू वीडियो देखना। तो आप बोले सर ये पार्ट 2 में क्या है? तो पार्ट 2 में जो अपन पढ़ रहे हैं दैट इज एजम्पशन, एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो आप बोले देखो मैंने बोर्ड पे लिख के रखा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसका एजम्पशन भारती टेक्स्ट बुक पेज नंबर 12 में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। लेट्स सी बिगिन, चालू करते हैं एजम्पशन को। और इसको स्टार्ट करने से पहले छोटा सा बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहता है। देखो माय लेक्चर्स इज अ लेंथियस्ट लेक्चर्स। कुछ लोग मेरे को बोले सर बहुत बड़ा लेक्चर रहता है, बहुत लेंथी रहता है। सी मैं लेक्चर लेंथी ही रखना चाहता है क्योंकि मैं डेप्थ नॉलेज देना चाहता है कि एक बार आप समझ गया, एक बार आप लोगों ने लेक्चर्स को सुन लिया तो आपका काम हो गया। ऐसे नहीं कि एक पॉइंट बोलूं और उस पर एक एग्जांपल बोलो, ऐसे से ऊपर ऊपर बताओ और छोड़ दो तो फिर मजा नहीं। एक बार वीडियोस देखा तो ऐसा हो जाना चाहिए कि बाहर हो गया सर, एग्जाम तक हमको दिमाग में बैठा है सर, तो मेरा काम उतना है। तो माय लेक्चर्स इज लेंथीएस्ट, उस पर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैं तो लेंथी ही दूंगा, मैं डेप्थ नॉलेज ही दूंगा। लोग मेरे को बोले सर कम बोलो, मैं ज्यादा ही बोलूंगा। दैट्स अ जोक। चलो लेट्स सी। Today our topic is assumption of law of diminishing marginal utility। तो आप बोले सर assumption का मतलब क्या? assumption है क्या चीज? पर assumption को पढ़ने से पहले तो ये सोच what is law of diminishing marginal utility। कल अपन ने पढ़ा था, सॉरी लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में अपन ने पढ़ा था what is exactly called as law of diminishing marginal utility। तो उसमें अपन ने क्या पढ़ा था? एक जैसे चीज को लगातार जब मैं इसको क्या कर रहा है कंज्यूम करते जा रहा है तो उसके ऊपर का मेरा यूटिलिटी क्या होते जा रहा था? कम होते जा रहा था, डिमिनिशिंग होते जा रहा था। और उसका हम लोग ने कर्व बनाया था, याद है क्या? उसका एक हम लोग ने कर्व ड्रॉ किया था। दैट कर्व इज मूविंग लाइक दिस डाउनवर्ड, याद है? फ्रॉम लेफ्ट, दिख रहा है क्या तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड ये वाला, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द कर्व इज मूविंग किधर? डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जा रहा था, लेफ्ट टू राइट। क्यों लेफ्ट टू राइट हो रहा था? क्योंकि वो बंदा एक ही चीज को लगातार क्या कर रहा था? कंज्यूम कर रहा था। जब एक ही चीज को वो लगातार कंज्यूम करते जाएगा उसके ऊपर का उसको जो यूटिलिटी कम होते जा रहा था। उसके लिए ये जो कर्व है दिस कर्व इज मूविंग किधर? डाउनवर्ड, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। किधर गया? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द कर्व इज मूविंग डाउनवर्ड। तो अभी आज बोले सर आज अपन एजम्पशन क्या पढ़ रहे हैं सर? तो एजम्पशन है क्या चीज? बहुत सारे लोगों को एजम्पशन का एग्जैक्ट मतलब ही नहीं मालूम। एजम्पशंस होता है कुछ कंडीशंस, एजम्पशंस का एग्जैक्ट मतलब होता है कुछ कंडीशंस। आप बोले सर क्या कंडीशन? ये होना चाहिए, मतलब आज जो अपन 8 पॉइंट अपन पढ़ने वाला ये होना चाहिए। अगर ये हुआ तो ही ये कर्व नीचे आएगा। मतलब अभी यहाँ पे मैं प्लस जो पहले स्लाइड से अपने बोर्ड के ऊपर तो जिसमें मैंने 4 पॉइंट दिया हूं, इसके सेकंड स्लाइड्स में सेकंड फोर्थ जब अपन यूज करेंगे तो उसमें रिमेनिंग 4 पॉइंट्स ऐड करूंगा तो टोटल 8 पॉइंट्स है। तो वो 8 पॉइंट जो है कुछ कंडीशन है जो होना चाहिए। अगर वो हुआ तो ही ये कर्व नीचे आएगा। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो अल्फ्रेड मार्शल ने हम लोग को बोला था वो एप्लीकेबल होगा। नहीं समझा? मतलब एजम्पशन का मतलब होता है मानो, मानो मतलब वो नहीं, एजम्पशन मतलब कंडीशन। किस चीज का कंडीशन सर? कुछ कंडीशन है जो होना चाहिए। अगर वो कंडीशन हुआ तो ये कर्व नीचे जाएगा, अगर ये कंडीशन नहीं होता है तो ये कर्व नीचे नहीं जाएगा। तो आप बोले सर ये कंडीशन किसने दिया? ये अल्फ्रेड मार्शल ने दिया और जो अपन को फॉलो करना पड़ेगा।
अगर उसको अपन फॉलो नहीं करता या वो चीज को अपन फॉलो नहीं करेगा तो ये कर्व कभी भी, समझाना, ये जो कर्व है कभी भी नीचे नहीं आएगा। और वही चीज को आज अपन देखने वाला है किसके अंदर, एजम्पशन के अंदर। तो लेट्स सी, बिगिन विद द फर्स्ट एजम्पशन, फर्स्ट कंडीशंस। तो लेट्स सी, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन एंड फर्स्ट जो आपके सामने लिखे ले, क्या लिखे ले, रैशनैलिटी। क्या लिखा है, रैशनैलिटी। आप बोलेंगे रैशनैलिटी क्या है सर? देखो जो भी बंदा है, कोई भी बंदा, जैसे कल अपन ने एग्जांपल दिया था, किसके ऊपर से बोला था अपने पे, पानी पीने के ऊपर से, या एप्पल्स के ऊपर से, या ऑरेंज के ऊपर से। तो वो जो बंदे को अपन खिला रहा ना, क्या एप्पल्स, ऑरेंज या अपन पानी ऑफर कर रहे, वो रैशनल चाहिए। आप बोलो सर ये रैशनल क्या होता है? समझदार। एक बंदा समझदार बंदा रहना चाहिए। अगर एक समझदार बंदा रहेगा तो ही ये एप्लीकेबल होगा। आप बोला सर अभी भी नहीं समझा, आप क्या बोलना चाहते हैं? देखो रैशनैलिटी का मतलब रहता है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसको मालूम है कि कब उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। अगर यही जगह पे मैंने क्या किया, एक पागल को उठा के लेके आया, मेंटली रिटायर, एकदम पागल था, उसको उठा के लेके आया, मैंने एक एप्पल खिलाया उसको और उसने खाया, तो मैं बोला देखो कितना यूटिलिटी मिला, वो बोला 10। फिर उसके बाद मैंने उसको सेकंड एप्पल दिया और सेकंड एप्पल जैसे खाया, मैंने बोला कितना यूटिलिटी मिला, वो बोला 10। मतलब क्यों? वो 10 पे 10 कंटिन्यू 10 ही बोलेगा, कभी 10 बोलेगा, कभी 90 बोलेगा, कभी 100 बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, क्योंकि वो इरैशनल है। बंदे को अपन क्या बोलते हैं? इरैशनल है। पर अपना कंडीशन, अपना एजम्पशन में अपन क्या बात कर रहा है? रैशनैलिटी। रैशनैलिटी का मतलब क्या रहता है? रैशनल रहना। रैशनल मतलब समझदार। जो भी बंदे के ऊपर ये अपन प्रैक्टिकली कर रहा है या एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो बंदा क्या रहना चाहिए? बोला अपन यहाँ पे रैशनल रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? बोला अपन यहाँ पे ही शुड बी रैशनल पर्सनालिटी। आप बोला सर कैसे रैशनल पर्सनालिटी रहना चाहिए? देखो अपन ने लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है? रैशनल बंदा। और उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अपन यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा है, वो बंदा जो रहेगा क्या रहेगा? बोला अपने लिख रहेगा मैन। कैसे रहेगा? बोला उसका बिहेवियर कैसे रहेगा? नॉर्मल। एक नॉर्मल बिहेवियर वाला बंदा चाहिए। क्यों ऐसा सर? क्योंकि उसका एम लिख रहे क्या? हुज एम क्या? मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन विथ लिमिटेड इनकम। एक समझदारी है जिसके पास कम पैसे है, और कम पैसे है तो कम पैसे में ही वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन करने का काम करता है, और उसी को हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज करता है। क्या बोला? रैशनैलिटी। आप बोला सर अभी भी नहीं समझा। देखो एकदम सिंपल लैंग्वेज में वर्ड यूज किया। एबनॉर्मल पर्सन रहता है जिसको बोलते हैं इरैशनल। किसको बोलते हैं? एबनॉर्मल। और एबनॉर्मल पर्सन को अपन यहाँ पे क्या बोलता है? इरैशनल पीपल। आप बोला सर ये इरैशनल क्या है? जैसा ड्रंकर हो सकता है, दारू पीने वाले लोग, लिकर। तो जब वो दारू कंज्यूम करता है उसका यूटिलिटी हमेशा ऊपर रहता है। आप उसको एवरी पैक टू पैक देते जाएगा, उसका यूटिलिटी बढ़ते ही जाएगा और नीचे कभी नहीं आएगा। तो ऐसे लोग अपन यहाँ पे गिनते नहीं। यहाँ पे किसको गिनेगा? जो समझदार है, उसको मालूम है कि वो सेटिस्फाइड है या वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो खुश है या वो खुश नहीं है। तो वही चीज को अपन यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा है। क्या लिखे ले? रैशनैलिटी। रैशनैलिटी मतलब अ पर्सन शुड बी रैशनल, समझदार। वो बंदे का बिहेवियर कैसा रहना चाहिए? नॉर्मल। वो पागल नहीं रहना चाहिए, नॉर्मल रहना चाहिए। दिख रहे क्या? उसका एम क्या होना चाहिए? एम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए किससे? लिमिटेड इनकम से। तो उसी को अपन पहला पॉइंट बोलता है। किसके ऊपर से बोला? रैशनैलिटी। आप बोले व्हाट इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज रैशनैलिटी सर? रैशनैलिटी मतलब समझदारी से। क्लियर है? पहला पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा है यहाँ पे? देखो अभी ध्यान से छोटा सा वापस हिंट दे रहा हूँ। रैशनैलिटी होता क्या है सर? समझदार। यहाँ पे मेरे को एबनॉर्मल बंदा नहीं चाहिए। आप बोले सर क्यों एबनॉर्मल बंदा नहीं चाहिए? क्योंकि एबनॉर्मल बंदे को मालूम नहीं रहता है कि उसको सेटिस्फैक्शन हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। और एक जो नॉर्मल बंदा रहता है उसको मालूम रहता है कि उसको सेटिस्फैक्शन हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और उसी चीज को हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं किसके अंदर? रैशनैलिटी में। तो यू शुड बी क्या रहना चाहिए? रैशनल। तो पहला एजम्पशन, पहला कंडीशन यही था। क्या था? रैशनैलिटी। रैशनैलिटी मतलब समझदार। बस एकदम सिंपल। दिमाग से वो फिट रहना चाहिए, उसको मालूम रहना चाहिए कि कब उसको सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है। ऐसा नहीं, पागल नहीं रहना चाहिए। पागल को हम बोलते हैं इरैशनल। अपन को चाहिए रैशनल। दैट इज योर फर्स्ट पॉइंट, एंड द फर्स्ट पॉइंट इज नोन एज क्या? रैशनैलिटी। इन डाउट हियर?
ना कोई डाउट है इसके अंदर पहले पॉइंट में? अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। जैसे कल भी बहुत सारे लोगों ने मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज किया, कॉल किया, और मैं उनको रिप्लाई करते जा रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑनलाइन लेक्चर्स वीडियो पे तो नहीं ले रहा हूँ और यूट्यूब पे ले रहा हूँ, ताकि इसमें डिटेलिंग में आपसे एक्सप्लेन कर सकता है। बहुत सारे जिनका ऑनलाइन लेक्चर्स में वीडियोस बफरिंग होते रहता है, ये होते रहता है, नेटवर्क मिलता है, कोई बीच में से गैप हो जाता है, तो उसके लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं यूट्यूब पे ही वीडियो बनाऊंगा, और यूट्यूब में मैंने आपको नंबर दे के रखा है, और आपको जब चाहिए तब आप कॉल करो, मैसेज करो, मैं आपको जो भी पॉइंट में आपको डाउट रहेगा मैं उसमें आपको रिप्लाई दूंगा। क्लियर है बढ़िया पे? तो पहला पॉइंट समझा उनको, रैशनलिटी मतलब बंदा क्या रहना चाहिए, रैशनल रहना चाहिए, समझदार रहना चाहिए। पागल बंदे लोग को ये कंसेप्ट के अंदर अपन लाना नहीं चाहिए। क्लियर है बढ़िया पे? नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज नोन एज कार्डिनल मेजरमेंट। आप बोले कार्डिनल मेजरमेंट होता क्या है सर? कार्डिनल का मतलब कैसा रहता है? न्यूमेरिकली मेजरमेंट। आप बोले सर न्यूमेरिकली होता है क्या? एक्चुअली एजम्पशन है भाई, मानो नहीं मानेगा तो अपन पढ़ेगा कैसा? तो इसमें जो वर्ड यूज कर रहे हैं, क्या वर्ड यूज कर रहे हैं बोलो अपन यहाँ पे? कार्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल का मतलब रहता है नंबर्स। तो आप जितना भी यूनिट्स को खा रहे हैं, जैसे कल अपन ने खाया था, पहला यूनिट खाया तो आपको 10 यूटिलिटी मिला था, दूसरा खाया तो आपको 8 मिला, तीसरा खाया तो आपको 6 मिला, फिर 4 मिला, याद है अपन ने पढ़ा था 2, फिर 0, फिर -2 नंबर्स। ये नंबर आया करके मेरी यूटिलिटी को कंपेयर कर पाया और ये डायग्राम को ड्रॉ कर पाया। तो वही चीज यहाँ पे हम लोग ने लिखे ले, क्या लिखे ले? कार्डिनल मेजरमेंट, मतलब नंबर्स में दिख रहे। प्रैक्टिकली तो नहीं होता, जो आने वाले लेक्चर्स में आप समझ जाएंगे जब अपन इसको क्रिटिसिज्म करेगा। पर आज एजम्पशन है भाई, मानो अल्बर्ट मार्शल ने बोला है तो मानो। आप बोले सर ऐसे कैसे होता है? वो कल नेक्स्ट लेक्चर्स में अपन देखेंगे। तो अभी यहाँ पे क्या पढ़ रहा है? कार्डिनल मेजरमेंट। क्या बोला उसने पे? नंबर्स में क्या है? पॉसिबल है। दिख रहा है क्या पे? इट विल बी पॉसिबल टू, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लिख रही है? टू नो एंड टू कंपेयर। नंबर है तो कंपेयर करेगा ना, जैसा अपन ने कल बोला था कि फर्स्ट यूनिट जब मैंने खाया तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी कितना था, बोला अपन ने 10। फिर जैसे सेकंड खाया तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो गया? 8। तो दिख रहा है डिमिनिशिंग हो रहा है। तो नंबर आया तभी दिख रहा है क्या? यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। मैं आराम से कंपेयर कर सकता। तो उसके लिए इसका सेकंड जो कंडीशन है, मतलब एजम्पशन है, तो सेकंड कंडीशन, सेकंड एजम्पशन जो बोला जाता है, क्या बोला जाता है? बोला अपन यहाँ पे कार्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल मेजरमेंट का मतलब न्यूमेरिकली आप यूटिलिटी को कंपेयर कर सकता है। दिख रहा है पॉसिबल है, टू नो टू कंपेयर। तभी तो अपन बोल सकते हैं ना रे। दिख रहा है क्या पे? पहला जब खाया तो उसमें आपको 10 मिला, दूसरा जब खाया तो आपको 8 मिला, फिर तीसरा जब खाएगा तो आपको 6 मिलेगा। तो जब नंबर आया तो ये नंबर आया, तभी तो अपन इसको कर्व को ड्रॉ कर पाया। अगर ये नंबर ही नहीं देता तो कर्व को ड्रॉ नहीं कर पाते थे। तो उसके लिए सेकंड कंडीशन, सेकंड एजम्पशन उसका क्या है? कार्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल का मतलब होता है न्यूमेरिकली मेजरमेंट, कि हम यूटिलिटी को, मार्जिनल यूटिलिटी को गिन सकते हैं। किसने बोला? अल्बर्ट मार्शल ने बोला, उसका कंडीशन है। तो आप बोले सर मानना पड़ेगा, नहीं तो कर्व नीचे नहीं जाएगा या कर्व बनेगा ही नहीं। प्रैक्टिकली देखा जाएगा तो नहीं होता, पर थ्योरेटिकली होता है। 10 मार्क चाहिए तो बोलने हाँ होता है सर, कोई चीज और दूसरा कुछ भी नहीं। तो वही चीज आप लिख लेंगे इसके अंदर, कार्डिनल मेजरमेंट मतलब न्यूमेरिकली पॉसिबल है क्या? टू नो, टू कंपेयर, किसको? आपने कितना खाया और कितना आपको यूटिलिटी मिल रहा है। तो दैट इज योर पॉइंट नंबर 2। डाउट हियर? सिंपल सा पॉइंट, कार्डिनल मतलब न्यूमेरिकल गिनना बस। उसके बाद पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 आप बोलेगा सर अभी 3 में क्या है सर? 3 अगर ध्यान से देखिएगा क्या लिखेगा यहाँ पे? होमोजेनिटी। आप बोले होमोजेनिटी क्या होता है? होमोजेनिटी मतलब होमोजीनियस। ये होमोजीनियस क्या होता है सर? होमोजीनियस का मतलब होता है एग्जैक्टली सेम या तो सिमिलर। व्हाट इज एग्जैक्टली सेम एंड सिमिलर? जैसे एग्जांपल, मैं जब आप मेरे सामने आके बैठा तो मैंने आपको एक एप्पल दिया, तो जो एप्पल का साइज रहेगा फर्स्ट एप्पल का और सेकंड एप्पल का, दोनों का साइज क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। दोनों का टेस्ट क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। दोनों मतलब एग्जैक्टली सेम रहना चाहिए, कलर में, साइज में, डिजाइन में, टेस्ट में, तो ही कंपेयर कर सकता ना। अगर देखो पहला एप्पल आपको खिलाया
जिसमें मीठा था वो मजा आया। दूसरा एप्पल खिलाया एकदम कड़वा, एकदम मतलब कच्चा पच्चा था। एप्पल सर क्या सड़ेला एप्पल खिला दिया सर, यूटिलिटी खत्म, उधर ही 0 माइनस। उसके लिए यहाँ पे वर्ड यूज किया होमोजेनिटी। होमोजेनिटी मतलब एग्जैक्ट सिमिलर, दिख रहा क्या, नो डिफरेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज हियर, क्या लिखे ले, नो डिफरेंस। किसके अंदर, वेरियस, दिख रहा क्या, यूनिट्स, एस्पेक्ट्स रिलेटेड क्या, उसके साइज में मैंने बोला था, शेप में, कलर में, टेस्ट में, सब कुछ सेम रहेगा। अगर अलग अलग रहेगा तो एक में यूटिलिटी ज्यादा मिलेगा, एक में यूटिलिटी कम मिलेगा। उसके लिए बोलता है जो पहला यूनिट आपको खिलाया, मतलब फर्स्ट जब एप्पल आपको दिया गया तो सेकंड एप्पल भी सेम उतना ही साइज का रहेगा, उतना ही मीठा रहेगा, उतना ही वो रहेगा, तभी एक आंसर बैठता है, नहीं तो एक आंसर बैठता नहीं है। तो उसके लिए अपने वर्ड यूज किया होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब एग्जैक्ट सिमिलर, कुछ लोग एग्जैक्टली सेम भी बोलते हैं, मतलब साइज बोलो, कलर बोलो, टेस्ट बोलो, everything will be going to be क्या लिखा, same, similar, and that part is known as what, homogeneity। एक सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर बात करेगा, आई हैव वैरायटीज ऑफ मार्कर हियर, पर अगर आप ध्यान देगा तो आप बोले सर ये क्या है सर, पर देखो चारों का चारों अलग अलग कलर में कैप्स, तो ये सेम नहीं हुआ। होमोजीनियस का मतलब क्या रहेगा, जैसा भी यहाँ पे ब्लू दिख रहा है, रेड दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, तो ये कलर भी इन सबका क्या रहना चाहिए था, सेम रहना चाहिए था, उसको बोलते होमोजीनियस। तो दिस इज नॉट होमोजीनियस। अगर मैं ऐसा करके बताऊं तो बोलेगा हाँ सर होमोजीनियस, कैप छुपा दिया ना रे जो समझा आपने। तो ये जो था क्या था बोला अपन यहाँ पे, होमोजीनियस का मतलब क्या बोला अपन यहाँ पे, उसका कलर से लेके, उसका साइज से लेके, उसका टेस्ट से लेके, मतलब फर्स्ट यूनिट जो आपने लिया लास्ट यूनिट तक सब कुछ सेम रहना चाहिए। क्यों सेम रहना चाहिए, जैसे एग्जांपल कल पानी का लिया था अपने लास्ट लेक्चर्स में, अपने पानी के ऊपर से पढ़ा था, एक गिलास पानी दिया, पहला ग्लास ठंडा मस्त चिल्ड पानी दिया, मजा आया, सेकंड गर्म पानी दिया, कैसा मजा आएगा, वही बोला। अगर पहला ग्लास ठंडा पानी का था तो सेकंड भी उतना ही ठंडा, फिर थर्ड भी उतना ही ठंडा, फिर फोर्थ भी उतना ही ठंडा, फिफ्थ भी उतना ही ठंडा, और वही साइज। तो उसी को हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज करता है क्या, होमोजेनिटी। होमोजेनिटी मतलब एग्जैक्टली सिमिलर, सिमिलर मतलब सेम रहना, नो डिफरेंस। दिख रहा है क्या यहाँ पे, किसके अंदर, साइज, शेप, कलर, टेस्ट एक्सेट्रा, सब कुछ क्या रहेगा बोला अपन यहाँ पे, सब कुछ सेम रहेगा। And that part is known as your third condition, third assumption, that is known as क्या, homogeneity। And out here, now we are moving, आगे बढ़ते, अभी आगे बढ़ते, और आगे पॉइंट नंबर 4 अपन देख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा है बोला अपन यहाँ पे, कंटिन्यूटी। आप बोले कंटिन्यूटी क्या रहता है सर, कंटिन्यूटी का मतलब कैसा रहता है, ये कंसेप्ट तभी चलेगा जब आप इसको कंटिन्यूअसली विदाउट एनी लैप्स, लैप्स मतलब क्या, नो टाइम इंटरवल, इसके बीच में कोई इंटरवल नहीं चाहिए। इट शुड बी सक्सेशनल, मतलब क्या, मतलब लगातार कंटिन्यूअसली चलना चाहिए। जैसा भी एग्जांपल, एक एप्पल खाया, जैसे वो लास्ट पीस मैंने खाया वैसे सेकंड एप्पल आ जाना चाहिए, वैसे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, मतलब कंटिन्यूअसली वो चीज को मैं कंज्यूम करना चाहिए। आप बोलो सर ऐसे क्यों, देखो अगर मैं कंटिन्यू नहीं खाता, एग्जाम्पल सुबह उठा 8 बजे मैंने एप्पल खाया, फिर दोपहर को 2 बजे मैंने एप्पल खाया, शाम को 4 बजे एप्पल खाया, रात को 9 बजे एप्पल खाया, सब में यूटिलिटी मिला ना, फुल मिला होगी। पर जब सुबह में, मतलब इसमें देख रहे गैप्स है, सुबह 8 बजे का, 2 बजे का, 4 बजे का, 9 बजे का, ये क्या है, गैप्स है, लैप्स हुआ। अगर लैप्स होता है तो ये कभी भी कर्व नीचे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि पहले वाले में भी मजा आया, दूसरे वाले में भी मजा आया, तीसरे वाले में भी मजा आया, चौथे वाले में भी मजा आया, क्योंकि सर दो सबके बीच में क्या, बहुत बड़ा बड़ा टाइम इंटरवल है, बहुत बड़ा एक बड़ा गैप है। तो कंटिन्यूटी का मतलब क्या रहता है बोला अपन यहाँ पे, एक एप्पल जैसे ही खाया वैसे दूसरा, वैसे तीसरा, वैसे चौथा, एप्पल्स कंटिन्यूअस जाना चाहिए। आप बोले सर क्यों सर कंटिन्यू जाएगा, तभी तो यूटिलिटी किधर आएगा, नीचे आएगा, किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्यों ऐसा सर, देखो पहला जब खाया था अपन नहीं इधर था, फिर लगातार खाते जा रहे करके यूटिलिटी क्या कम हो रहा है। अगर लगातार नहीं खाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा ना, नहीं, उसके लिए आप वर्ड यूज कर रहे हैं, क्या लिखे दिख रहे हैं, कंटिन्यूटी, क्विकली दिख रहे, क्या होना चाहिए, सक्सेसफुल होना चाहिए, लगातार वो खाना चाहिए, विदाउट दिख रहे, क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन लोग ने लिखे, आप क्या लिखे, विदाउट क्या, एनी टाइम इंटरवल, मतलब कोई भी बीच में गैप नहीं रहना चाहिए। जब भी आप
किसी भी चीज को ये कंसेप्ट में खा रहा है या फॉलो कर रहा है तो उसके बीच में गैप आना नहीं चाहिए, एंड दैट पार्ट इज नोन एज, क्या बोला अपन यहाँ पे, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब क्या रहता है, विदाउट एनी टाइम इंटरवल, लगातार आपको उसको क्या करना है, कंज्यूम करना है, तभी होगा, अदरवाइज कंसेप्ट बैठता नहीं है। कंफ्यूजन हो रहा है, सिंपल देखो क्या पढ़ा, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब क्या रहता है, हम लोग का कंसेप्ट क्या था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कर्व नीचे आना चाहिए। कर्व नीचे कब आएगा रे, जब कोई चीज को मैं लगातार जब खाते जाएगा तभी उसके ऊपर का मेरा यूटिलिटी क्या होता जाएगा, कम होते जाएगा। उसके ऊपर का यूटिलिटी क्या होता जाएगा, कम होते जाएगा, देन द कर्व इज मूविंग डाउनवर्ड। नहीं तो नहीं होएगा ना, अगर गैप्स आ गए तो कैसे होएगा। अगर गैप्स आता है किसी चीज में, जैसा भी आप देखो स्पेशली इंडिया में अगर बात करेगा नॉनवेज, जैसे नॉनवेज खाने का बात करता है तो कुछ लोग एकदम एक्साइटेड हो रहे हो सर, अच्छा है, क्यों, कुछ लोग खाली वेडनेसडे खाते हैं, कुछ लोग खाली संडे खाते हैं, गैप है ना, तभी तो उसमें उसको यूटिलिटी मिल रहा है। नहीं तो सुबह नाश्ते में नॉनवेज खा, वो 10 बजे ना फिर से नॉनवेज खा, नॉनवेज का दिन भर तो नॉनवेज ही खाते जा, रोज लगातार ऑल 365 डेज, यूटिलिटी खत्म। क्यों खत्म, मजा नहीं आएगा नॉनवेज। पर जब गैप्स आता है उसके बीच में, कैसे गैप्स आता है, बोलो अपने पे वेडनेसडे खाया, संडे खाया, मजा आया, वैसा। पर वो कंसेप्ट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अपना कंसेप्ट क्या था, लगातार खाना चाहिए। क्यों, लगातार अगर आप खाएगा तो ही ये कंसेप्ट बैठेगा, नहीं तो कंसेप्ट नहीं बैठता। उसी को हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं, क्या बोला, कंटिन्यूटी। मतलब कोई सक्सेशनल्स एक के बाद एक, एक के बाद एक, सेक्शंस का मतलब रहता है एक के बाद एक, आप कंटिन्यूस को खाते जाना चाहिए, जिसमें कोई भी दिख रहे क्या पे, विदाउट एनी टाइम इंटरवल, कोई भी गैप होना नहीं चाहिए। एंड दैट पार्ट इज हियर द वर्ड क्या लिख रहे, कंटिन्यूटी। एनी मतलब लैप्स ऑफ टाइम नहीं बनता, लैपिंग नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा रिवाइंड में कर रहा हूँ, एक ज्यादा नहीं, हार्डली 2 मिनट लेता हूँ। देखो पहला हम पढ़ रहे थे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के एजम्पशन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का एजम्पशन, जिसमें पहला पॉइंट हम लोग ने पढ़ा रैशनलिटी। रैशनलिटी का मतलब रहता है सामने वाला बंदा जो रहना चाहिए वो रैशनल रहना चाहिए। रैशनल मतलब समझदार, क्योंकि इरैशनल मतलब पागल या ड्रंकर्स, दारू पीने वाले लोग, नशा करने वाले लोग, तो उनके ऊपर एक कंसेप्ट नहीं बैठ सकता, क्योंकि उनका यूटिलिटी हमेशा ऊपर रहता है। तो उसको एक समझदार बंदे के पास पैसा लिमिट रहता है, उसको मालूम है कि कितना मेरे को ये मिल रहा है, यूटिलिटी मिल रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे जब भी अपन लेगा, किसको लेगा, रैशनल बंदे को लेगा। दूसरा लेगा कार्डिनल मेजरमेंट, मतलब न्यूमेरिकली वो चीज को आप गिनना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकली गिनेगा तो ही ये कर्व क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। नंबर आया करके तो ग्राफ बना, डायग्राम ड्रॉ हुआ, नंबर नहीं रहेगा तो डायग्राम ड्रॉ नहीं होएगा। तो ऐसा एजम्पशन में क्या लिखे, पॉसिबल दिख रहा है टू नो एंड टू कंपेयर, तो उसको बोल रहा है न्यूमेरिकली हम लोग गिन सकते हैं। थर्ड जो पढ़ा अपन यहाँ पे क्या पढ़ा, होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब रहता है सेम, सिमिलर, दिख रहा है एग्जैक्टली सिमिलर, या तो सेम वर्ड, कुछ भी डिफरेंस नहीं रहेगा। जो पहला चीज आपने खाया, दूसरा जो खाया, तीसरा खाया, चौथा खाया, या कंटिन्यू तुम 7 यूनिट तक जो भी खा रहे हैं, वो सबके साइज, शेप, कलर, टेस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा विल बी क्या रहेगा, हम लोग अपने पे सेम, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। एंड फोर्थ पॉइंट जो हम लोग ने यहाँ पे देखा, दैट इज क्या, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब रहता है विदाउट एनी टाइम इंटरवल, मतलब कोई भी बीच में आपको गैप लेना नहीं है, लगातार आपको उसको कंज्यूम करते जाना है। तो दैट पार्ट इज काउंटेड अंडर द वर्ड कंटिन्यूटी। मतलब कोई भी गैप्स नहीं, सर पहला यूनिट खाया, उसी दूसरा यूनिट, दूसरा खाया, तीसरा यूनिट, तीसरा खाया, उसी चौथा यूनिट, लगातार खाते जाओ, तभी वो कंसेप्ट बैठेगा, नहीं तो कंसेप्ट बैठता नहीं है। समझ में आ रहा है? तो दिस इज our point number 4th here. Now we are going to see. Hey students, let's see. We are going to continue to the point number 5. थोड़ी देर पहले जो लेक्चर्स में हम लोग ने देखा था या पढ़ा था, that is your point number 4. 1, 2, 3 and 4. किसका पढ़ा था अपने? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का क्या assumption. तो अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, बोला अपन यहाँ पे रिमेनिंग 4 points. तो let's see begin by one by one. तो देखते हैं क्या क्या है. See the point number 5. क्या लिखे यहाँ पे? Reasonability. Reasonability का मतलब क्या रहता है सर? Reasonability का मतलब क्या रहता है? The size. जो भी चीज आप सामने वाले बंदे को ऑफर कर रहा है, आप बोला सर क्या ऑफर कर रहा है, जैसा एग्जांपल अपने दिया टी का बात किया, तो टी जब भी आप किसी को ऑफर करता है तो सामने वाले के दिमाग में रहता है ये कप का साइज है,
इतना बड़ा कप का साइज या इतू सा कप का साइज नहीं होता ना, तो उसके लिए रीजनेबिलिटी का मतलब कहते हैं रीजनेबल साइज रहना चाहिए बड़ा, मतलब ना ही ज्यादा बड़ा ना ही ज्यादा छोटा, इट शुड बी रीजनेबल। जो अपन यहाँ पे लिख रहे हैं स्टैंडर्ड साइज ऑफ यूनिट, स्टैंडर्ड साइज ऑफ यूनिट कप दिमाग में आया कितना बड़ा है, इतने है ना। एप्पल्स दिमाग में आया कितना है, इतने एप्पल्स, ऐसा रहता है क्या, नहीं, एप्पल इतू सा रहता है क्या, नहीं, फिर एप्पल कितना रहता है, ये साइज, एक स्टैंडर्ड साइज। तो जब भी आप किसी भी बंदे को कुछ भी चीज क्या कर रहा है, ऑफर कर रहा है, किसके लिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के लिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के लिए। तो जो भी कॉमोडिटीज अपन सामने वाले को देगा, कॉमोडिटीज मतलब गुड्स, whatever the commodities, whatever the goods you're going to offer, या आप देगा, it should be in a standard size, it should be in a standard size का मतलब क्या रहता है, बोलो अपन यहाँ पे, it should not be, क्या दिख रहा है क्या, neither too big nor too small, मतलब ना ही ज्यादा बड़ा होना चाहिए ना ही एकदम छोटा होना चाहिए, तो it should be in a standard size। जो मेरे हिसाब से जो बेस्ट एग्जांपल इसमें बैठता है टी का कप का। अब सर टी का कप का क्या रहता है, तो टी का कप क्या रहता है, एक स्टैंडर्ड साइज है, तो अपन उतना ही सामने वाले को क्या करता है, ऑफर कर रहा है। अपन चम्मच में किसी को चाय नहीं पिलाता, रे चम्मच से चाय पिलेगा तो मर जाएगा पीने वाला भी और पिलाने वाला भी। तो एक स्टैंडर्ड रहना चाहिए, रीजनेबल साइज रहना चाहिए। हाँ, ये पहला कप पिया उसने, दूसरा कप पिया उसने, तीसरा कप पिया उसने, ऐसा। तो पहला चम्मच पिया उसने, दूसरा चम्मच पिया, चम्मच वेरी स्मॉल पीने, तो ऐसा जग में अपन चाय देते, मर जाएगा वो डायबिटीज से। तो उसके लिए अपन यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं किसके ऊपर से, इट शुड बी क्या रहना चाहिए, स्टैंडर्ड साइज, स्टैंडर्ड साइज ऑफ यूनिट। स्टैंडर्ड साइज ऑफ यूनिट्स का मतलब क्या रहेगा, तो अपन यहाँ पे कि वो ज्यादा ही बड़ा या ज्यादा ही छोटा नहीं होना चाहिए। जो अपन यहाँ पे लिख रहे क्या पे, आइदर टू क्या बिग नॉर टू क्या स्मॉल, ना ही वो ज्यादा बड़ा चाहिए ना ही वो एकदम छोटा चाहिए। एंड दैट पार्ट इज नोन एज क्या बोलो अपने पे, रीजनेबिलिटी। रीजनेबिलिटी मतलब इट शुड बी रीजनेबल साइज, इट शुड नॉट बी वेरी बिग, इट शुड नॉट बी वेरी स्मॉल, एंड दैट इज योर पॉइंट नंबर 5। गुड आउट इधर, पॉइंट नंबर 5 समझा। क्या बोला अपन यहाँ पे, साइज, जो भी कॉमोडिटीज आप ऑफर कर रहे हैं एक रीजनेबल साइज, ना ही ज्यादा बड़ा चाहिए ना ही छोटा चाहिए, क्योंकि ज्यादा बड़ा रहेगा तो उसको कंजम्पशन करने में प्रॉब्लम आएगा, ज्यादा छोटा रहेगा तो गिनते गिनते अपन पागल हो जाएगा। तो उसका एक रीजनेबल साइज रहना चाहिए, उसी को अपन बोलते हैं रीजनेबिलिटी। गुड आउट, कंफ्यूजन हो रहा है, रिलैक्स, बी रिलैक्स। सी सिंपल लैंग्वेज बोला कि भाई जो भी चीज किसी भी बंदे को आप देता है तो स्टैंडर्ड रहता है, उसका साइज रहता है। जैसा भी तुम्हारे दिमाग में मैं बोला कलिंगड़, जैसे मैं बोला कलिंगड़, एक आइडिया है ना, हाँ सर इतना बड़ा था कलिंगड़। अगर मैं तुमको यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ पाइनएप्पल्स, तो दिमाग हाँ सर पाइनएप्पल्स ऐसा रहता है सर, तो ये एक साइज है। मैं बोला एक ग्लास ऑफ वाटर, तो दिमाग में हाँ सर ये ग्लास रहता है, साइज इसका वाटर का। तो ये चीज को अपन यहाँ पे कहते हैं स्टैंडर्ड साइज। तो वही स्टैंडर्ड मेंटेन करते रहना चाहिए जब जब अपन उसको सामने वाले को वो गुड्स देते जाएगा या वो कंज्यूम करते जाएगा। तो उसी को अपन यहाँ पे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रीजनेबिलिटी। रीजनेबिलिटी मतलब द साइज शुड बी स्टैंडर्ड, ना ही ज्यादा बड़ा चाहिए ना ही एकदम छोटा चाहिए। अगर ज्यादा बड़ा हो गया तो मेजरमेंट करने में प्रॉब्लम आएगा, छोटा होगा तो भी प्रॉब्लम आएगा, उसके लिए इट शुड बी स्टैंडर्ड। क्लियर। नेक्स्ट जो रहता है क्या है अपन यहाँ पे, जो कॉन्स्टेंसी। कॉन्स्टेंसी मतलब कॉन्स्टेंट रहना, इट शुड बी कांस्टेंट। व्हाट शुड बी कांस्टेंट सर, क्या कांस्टेंट रहना चाहिए, दिख रहा है आप पे, जो सामने वाला बंदा है ना, उसका लाइक, उसका डिसलाइक, उसका टेस्ट, उसका प्रेफरेंस, जो भी अपन बोलता है, लाइक हो गया, डिसलाइक हो गया, टेस्ट हो गया, प्रेफरेंस हो गया, कभी चेंज नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट, जो कॉन्स्टेंसी बोलते हैं अपने, जो पॉइंट नंबर 6 में जो तुम्हारा कॉन्स्टेंसी वर्ड यूज किया, कॉन्स्टेंसी का मतलब रहता है इट शुड बी कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब लगातार वही रहना चाहिए, उसमें चेंजेस नहीं आना चाहिए। अगर आप बोले सर चेंजेस आया तो चेंजेस आएगा तो लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। और जो अपना कर्व था, कौन सा कर्व था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो किधर मूव कर रहा है, डाउनवर्ड, तो कभी डाउनवर्ड मूव नहीं होगा। बोल सकते कैसे, सपोज तुम्हारे इनकम में चेंजेस आया,
इनकम में चेंजेस आएगा तो तुम्हारा टेस्ट में चेंजेस आ जाएगा, तुम्हारे लाइक में चेंजेस आ जाएगा, तुम्हारे डिसलाइक में चेंजेस आ जाएगा, इवन तुम्हारे प्रेफरेंस में चेंजेस आ जाएगा। फिर लॉ कैसे बैठेगा? लॉ कैसा रहता है, जो पहला तू खाता था वही तो दूसरा खाएगा, वही तो तीसरा खाएगा, वही तो चौथा खाएगा, तो मतलब इट शुड बी गो कैसे जाना चाहिए? डाउनवर्ड, तभी वो डाउनवर्ड मूव करेगा, नहीं तो वो डाउनवर्ड मूव नहीं करेगा। और वही चीज को हम लोग ने यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा है, क्या बोला दिख रहा है यहाँ पे, क्या रहना चाहिए बोला अपने यहाँ पे? कांस्टेंट रहना, मतलब इट शुड बी कांस्टेंटली वो चलना, दिख रहा है क्या? नो चेंज इन किसके अंदर? सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसका इनकम में, उसके टेस्ट में, उसके हैबिट्स में, और सबसे क्रूशियल किसका बोला अपने पे? प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर में, क्योंकि उसका लाइक डिसलाइक टेस्ट इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। अगर चेंजेस हो गया तो दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। तो अपन ऐसा एज्यूम करता है, ऐसा मानता है कि सामने वाले का जो इनकम है वो कांस्टेंट रहेगा, लाइक है वो कांस्टेंट रहेगा, डिसलाइक है वो कांस्टेंट रहेगा, प्रेफरेंस है वो भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। अगर चेंजेस आ गया तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा, या तो फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज नॉट गोइंग टू बी क्या? एप्लीकेबल। तो एप्लीकेबल कब होगा सर? एप्लीकेबल तब होगा जब सामने वाला बंदा क्या रहेगा बोला अपने यहाँ पे? कॉन्स्टेंसी रहेगा। कॉन्स्टेंसी रहना मतलब इट शुड बी कांस्टेंट, नो चेंज इन इनकम। मैंने अभी बोला अगर मेरे इनकम में चेंजेस आ गया, अगर मेरे इनकम में चेंजेस आ गया तो 100% मेरे टेस्ट में चेंज आएगा। तो थोड़ी देर पहले मैं एप्पल खा रहा था, अभी बोले मैं ड्राई फ्रूट्स खाएगा। हैबिट्स, मेरा आदत चेंज, मैं इंडिया में नहीं रहेगा, इंडिया के बाहर रहेगा। दूसरा अगर मैं बोले क्या वाला? प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर गोइंग टू चेंज। जैसा हम बोलते हैं पहले दोस्तों के साथ घूमता था, आज बोलेगा मैं अपने फैमिली के साथ घूम रहा हूँ। तो ये सब क्या होता है? चेंजेस आ जाता है भाई। किसके वजह से आता है? बोला पैसा। तो उसके लिए इसने बोला क्या बोला? कांस्टेंसी रखो। कांस्टेंसी रखो मतलब कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर चेंज हो गया फिर वो बंदे का सब कुछ कंसेप्ट पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। उसके अपने यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा है, क्या वर्ड यूज कर रहा है? बोला कि इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो दैट शुड बी क्या रहना चाहिए? बोला अपने यहाँ पे कांस्टेंसी रहना, मतलब कांस्टेंट दिख रहा है। सबसे क्रूशियल वर्ड नो, क्या? नो चेंज, कुछ भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। किसमें चेंजेस नहीं होना चाहिए? इनकम में, टेस्ट में, हैबिट में, प्रेफरेंस में, किसका? कंज्यूमर का। तो उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। अगर चेंजेस हो गया तो लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। समझा? कंफ्यूजन? सिंपल था रे बाबा कि जो भी है कांस्टेंट रख, तेरे लाइक में, तेरे डिसलाइक में, तेरे टेस्ट में, बस सिंपल वर्ड है। क्लियर? लेट्स सी। कंफ्यूजन हो रहा है? नहीं ना? हो रहा तो कमेंट्स में बता मेरे को, या तो व्हाट्सएप पे डालो, मैसेज करो, कॉल करो। अभी तो आज तो कल तो बहुत सारे जन का मैंने डाउट्स क्लियर किया कॉल पे। बिंदास कॉल करो, आई एम गोइंग टू क्लियर योर डाउट्स, डोंट वरी। लेट्स सी, बिगिन विद द पॉइंट नंबर 7। अब बोले पॉइंट नंबर 7 क्या है सर? डिविजिबिलिटी। अब बोले डिविजिबिलिटी क्या होता है सर? डिविजिबिलिटी का मतलब क्या रहता है? कोई भी चीज आपको दिया गया कंजम्पशन के लिए शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। उसको छोटे छोटे पार्ट में करना और उसको कंज्यूम करना। आप बोलो सर नहीं समझा। देखो कैसा रहता है डिविजिबिलिटी, मतलब मैं अगर आपको एक एप्पल दे रहा हूं तो अपन एप्पल, आपको मैंने एप्पल दिया तो आप मुंह कैसा आप अडॉप्ट करके अंदर डाला क्या? नहीं ना। एप्पल को क्या किया? 4 पीस में किया, या तो 6 पीसेस में किया, या 8 पीस में किया, और आराम से उसको खाया। आराम से उसको खाया। कब खाया? जब उसको अपन ने पीसेस में किया। अगर उसको मैं पीसेस में नहीं करेगा तो मैं इसको खा नहीं सकता। सिंपल लैंग्वेज है ना। अगर एक एप्पल मैंने आपको देगा, लिखा, तो लिखा मतलब क्या सर? ऐसे एक साथ कैसे खाएगा सर? खाना पॉसिबल नहीं है। तो खाना पॉसिबल नहीं है तो फिर ये लॉ भी पॉसिबल नहीं होगा ना। तो उसके लिए उसको छोटे छोटे पीस में जब करेगा तो खाते जाएगा लगातार, तो खाते जाएगा लगातार, तो अपन को डिमिनिशिंग होते जाएगा। अगर वो डिमिनिशिंग होते जाएगा तो आराम से अपना काम हो गया। तो वही तो वर्ड यूज कर रहा है। क्या वर्ड यूज कर रहा है? डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी मतलब जो भी चीज आप क्या कर रहा है? एक्वायर कर रहा है, ले रहा है। दिख रहा है क्या पे? एक्वायर क्या? किसके अंदर? स्मॉल। दिख रहा है स्मॉल क्या? क्वांटिटी में। दिख रहा है क्या? फॉर किसके लिए? सबसे वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड क्या बोला अपने पे? क्विकली। क्या होना चाहिए? कंजम्पशन होना चाहिए।
तभी वर्ड यूज करें डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी करने का मतलब जो भी चीज है, जैसे वो एप्पल है तो एप्पल को अपने एक साथ तो कंजम्पशन नहीं कर सकता, वो एप्पल को एक साथ अपन कंजम्पशन नहीं कर सकता, पर वो एप्पल को जब अपन छोटे 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 पार्ट में किया तो अपन इजीली उसको क्विकली अपन उसको क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर पा रहा है या कंजम्पशन हो रहा है। तो वही चीज के लिए अपन यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं, क्या बोला, डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी मतलब क्या बोला, यू हैव टू, तुमको वो चीज को, वो कमोडिटी को क्या करना है, मतलब वो गुड्स जो रहेगा उसको छोटे छोटे पीस में करके आप आराम से खा सकते हैं। कलिंगड़ हो गया, अभी सोचना जोक, कलिंगड़ एक साथ पॉसिबल नहीं है ना रे, तो फिर कैसे पॉसिबल है सर कलिंगड़ खाने का, कट कर, छोटा छोटा पीस कर, आराम से उसको फटाफट फटाफट अपन खा सकता है, फिर खा सकता है, लगातार खा सकता है, तभी तो डिमिनिशिंग हो सकता है, तभी तो कंसेप्ट बैठ सकता है, अदरवाइज कंसेप्ट नहीं बैठेगा। दैट पार्ट इज नोन एज, क्या बोला अपन यहाँ पे, डिविजिबिलिटी। बड़ा हो जाता है डिविजिबिलिटी के ऊपर। नाउ वी आर मूविंग टू अवर लास्ट पॉइंट, दैट इज सिंगल बॉन्ड। व्हाट इज सिंगल बॉन्ड सर, एक ही इच्छा, मतलब जो भी चीज आप यूज कर रहे हैं उसका एक ही यूज होना चाहिए, वो एक ही इच्छा को आपका पूरा करना चाहिए, तभी वो एप्लीकेबल होगा, नहीं तो एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे अब एग्जांपल ये मार्कर है, ये मार्कर मेरा एक ही इच्छा है, मेरे एक ही वांट को पूरा करता है। आप बोल सकते क्या आपका एक ही वांट को पूरा करता है, व्हाइट बोर्ड पे लिखने का ही काम करता है ये, बस इसको मैं और कहीं पे लिख नहीं सकता, क्योंकि इसका एक ही इच्छा मेरा पूरा कर सकता है, तब डिमिनिशिंग हो सकता है। अगर ये मल्टीपर्पज के लिए हो गया ना, तो फिर मेरा कभी भी ये डिमिनिशिंग नहीं होगा। अब बोला सर नहीं समझा, तो कैसा रहता है, इसका यूज किधर, व्हाइट बोर्ड पे, तो मैं लिख रहा हूँ 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 लिख रहा हूँ, ज्यादा लिखते जाता हूँ लिखते जाता हूँ लिखते जाता हूँ। अभी भी आप भी बोला सर कभी से पका रहा है पका रहा है पका रहा है पका रहा है, 8-8 पॉइंट पक गया, तो कैसे लेक्चर सुनते 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 तुम थक गया, वैसे यहाँ पे लिखते 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 बोला बस हो गया, बस और मैं किधर भी इसको लिखने का नहीं है। तो वही एक ही इच्छा ये पूरा करता है, तब भी डिमिनिशिंग हो सकता है। जैसा अपने एग्जांपल लिया इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी मल्टीपर्पज है। आप बोल सकते कैसे सर, अभी देखो मेरा माइक चल रहा है, कैमरा चल रहा है, ट्यूबलाइट चल रहा है, एसी चल रहा है, बल्ब चल रहा है, तो मल्टीपर्पज यूज हो रहा है उसका। अभी थोड़ा देर बाद लेक्चर खत्म हो जाएगा, मैं माइक बंद कर देगा, कैमरा बंद कर देगा, एक लाइट ऑफ कर देगा, तो मेरा अभी उनके ऊपर से इच्छा खत्म हो गया। पर इलेक्ट्रिसिटी पे अभी भी यूटिलिटी है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अभी भी ट्यूबलाइट में चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी अभी भी मेरे एसी में चल रहा है, तो आप बोल सर क्या हो रहा है, यूटिलिटी मिल रहा है। वो मल्टीपर्पज रहेगा ना, तो डिमिनिशिंग नहीं होएगा रे। मतलब कोई चीज का अगर यूज क्या रहेगा, मल्टीपर्पज रहेगा, वो कभी भी डिमिनिशिंग नहीं होगा। तो उसके लिए इन लोग ने यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड्स का मतलब क्या रहता है, बोला अपन यहाँ पे इसका जो यूज होगा वो यूज किधर होगा, एक ही जगह पे, बस तभी वो डिमिनिशिंग होगा। देख जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखो, दे आर गिवन हियर, क्या लिखे, ओनली वन यूज लिख रहा है, ओनली वन यूज होना चाहिए। जैसा हम इसको बोर्ड पे लिख रहा है, ओनली वन यूज, नॉट फॉर, देखा सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या लिखा, नॉट फॉर, क्या लिखा, मल्टीपर्पज लिख रहा है, नॉट क्या, मल्टीपर्पज, तो मल्टीपर्पज के लिए यूज नहीं होना चाहिए। एल्स द लॉ लिख रहे, क्या लॉ विल, क्या लिखेगा, नॉट ऑपरेटेड, लिख रहे क्या, वो ऑपरेट नहीं होगा, मतलब मल्टीपर्पज रहेगा तो नॉट ऑपरेटेड। जैसा अपन एग्जांपल देता है तुम्हारा वॉशिंग मशीन का, तो वॉशिंग मशीन का यूज क्या, कपड़ा धोना, बस अपना से वो एक ही इच्छा पूरा करता है। क्या करता है सर, वो सिर्फ कपड़े को वॉश करता है, दूसरा कुछ नहीं। तो कपड़ा धोते 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 उसके ऊपर भी अपनी यूटिलिटी क्या हो जाता है, कम होता है। कल को ऐसा बोले ऐसा कपड़ा धोते पक गया, मैं अभी उसमें बर्तन डालेगा, बर्तन धोएगा, ऐसा हो गया तो भाई मल्टी हो गया ना। तो इट शुड नॉट बी मल्टी। उसके लिए बोला जो वॉशिंग मशीन का जो एग्जांपल दिया आपने, वो सिंगल यूज है। सिंगल यूज मतलब यू आर जस्ट यूजिंग फॉर वॉशिंग अ क्लोथ, कपड़े को धोने के लिए यूज करते, तो सिंगल यूज। उसके ऊपर का अपना यूटिलिटी क्या हो जाता है, बोला अपन यहाँ पे कम होते जाता है। अगर वही वॉशिंग मशीन मल्टीपर्पज के लिए यूज होता था, तो अपना कभी भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वहां पे एप्लीकेबल नहीं होता। जैसा
वॉशिंग मशीन इज यूजिंग फॉर क्लोथ, कपड़ा धोने के लिए, बर्तन घसने के लिए भी वॉशिंग मशीन, कूलिंग ठंडा हवा करने के लिए भी, वेजिटेबल रखने के लिए भी। अब बोले सर ऐसा ही तो मल्टी हो गया, ऐसा मल्टी हो गया तो एप्लीकेबल ही नहीं होगा ना मेरे भाई। तो एप्लीकेबल कब होगा? जब उसका इस्तेमाल किधर होगा? एक ही चीज पे, एक ही चीज पे लगे रहेंगे, तभी उसका ऊपर का अपना इच्छा क्या होते जाता है, अपने यहाँ पे कम होते चले जाता है, और वही चीज को डिमिनिशिंग वर्ड यूज करता है। द कर्व इज मूविंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू, याद है अपने कल पढ़ा था, सॉरी लास्ट लेक्चर्स में अपन देखा था लेफ्ट टू राइट। द कर्व इज मूविंग किधर? डाउनवर्ड। ये अपन को डाउनवर्ड वाला चाहिए था। तो ये तुम्हारा आखिरी जो पॉइंट था क्या था? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मतलब आखिरी, एक ही इच्छा को पूरा करना था, तभी वो कर्व नीचे जाएगा। अगर वो मल्टीपर्पज में यूज हुआ तो ये ऑपरेट नहीं होगा। तो दिस आर दी 8 पॉइंट्स जो हम लोग ने डिस्कस किया। तो छोटा सा रिवाइंड कर रहा हूँ लास्ट 4 पॉइंट को, जो अपन यहाँ पे वर्ड यूज किया रीजनेबिलिटी। रीजनेबिलिटी का मतलब इट शुड बी अ रीजनेबल, मतलब द साइज शुड बी क्या रहना चाहिए, मतलब अपने पे स्टैंडर्ड साइज ऑफ द यूनिट्स, मतलब उसका जो साइज रहेगा वो स्टैंडर्ड साइज रहना चाहिए, ना ही ज्यादा बड़ा ना ही एकदम छोटा। बड़ा रहेगा तो कंजम्पशन में प्रॉब्लम आएगा, छोटा रहेगा तो भी खिलाते खिलाते पागल हो जाएगा। तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड साइज रहना चाहिए। जैसे टी का एग्जांपल दिया, एक स्टैंडर्ड, ना कि चम्मच में चाय पिलाना चाहिए, तो उसको बोलते स्टैंडर्ड। नेक्स्ट जो बड़ा कॉन्स्टेंसी का मतलब जो होता है कांस्टेंट रहना चाहिए। किसके अंदर कांस्टेंट रहना चाहिए? मतलब यहाँ पे तुम्हारे इनकम में कुछ भी चेंजेस नहीं आना चाहिए, तुम्हारे टेस्ट में, तुम्हारे हैबिट्स में, तुम्हारे प्रेफरेंस में अगर चेंजेस आया तो ये लॉ ऑपरेट नहीं होगा, क्योंकि आप एक चीज को नहीं खाएगा ना। नेक्स्ट जो वर्ड यूज करें डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी क्यों बोला? क्योंकि आप उसको छोटे छोटे टुकड़े में कर सकते हैं और करके इजीली उसको कंज्यूम करना चाहिए। तो दैट पार्ट इज नोन एज क्या बोला अपने यहाँ पे? यू कैन एक्वायर इनटू किसके अंदर? स्मॉल क्वांटिटी में आप उसको छोटे छोटे टुकड़े करके क्विकली कंजम्पशन कर सकते हैं। लास्ट वाला था सिंगल बॉन्ड्स, मतलब क्या रहता है? तुम्हारा वो एक ही इच्छा को पूरा करने का ताकत रहना चाहिए, तभी वो पॉसिबल है, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है। तो ये 8 जो है क्या था? assumption किसका? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ध्यान से सुनना ऑल द स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना, आराम से सुनना। देखो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का ये जो अपन ने आज पढ़ा वो था assumption। assumption का मतलब रहता है कंडीशन, ये होना चाहिए। अगर ये होगा तो ये कर्व नीचे की तरफ आएगा, अगर ये नहीं होगा तो ये कर्व नीचे की तरफ नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? आज का लेक्चर समझा? अगर समझा है तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। फिर से वर्ड यूज कर रहा हूँ ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता है। जितने आप लाइक करेगा तो मैं कुछ और क्रिएटिव करूँ और इजी करूँ। बस समझ जाओ, अच्छा उतना ही बोलना चाहता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और इम्प्रूवमेंट करते जाओ और इम्प्रूवमेंट करते जाओ और आपको इजी से इजी तरीके से लेक्चर्स को प्रेजेंट करने का काम करते जाओ। तेरे बड़े पे अगर कुछ भी डाउट्स रहेगा तो बताना जरूर, पूछना जरूर। और फोन तो आ रहा है, अच्छी बात है कि फोन करके आप लोग मेरे से पूछ रहे हैं, इट्स वेरी गुड। पूछना जरूर, बताना। क्लियर है? विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट पार्ट जो अपन पढ़ेंगे, एक्सेप्शंस ऑफ अ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। टेक केयर, ध्यान देना। सी यू, बाय।